人と出会う横には風をくぐって海を越え人と出会う横にはいつもあるहेलो हेलो। हेलो सांको भैया। कौन बात कर रहे हैं? भैया फ़ोन मत कट करना प्लीज़। आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरा नंबर कहाँ से मिला? हाँ अच्छा, अभिषेक। ओके ओके। मैं 12th में हूँ, प्रिपेयरिंग फॉर जेई अच्छा एंड जी, ओके। 11th पूरी वेस्ट हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे करूँ, किससे पूछूँ। आई एम जस्ट क्लूलेस राइट नाउ। आई नीड हेल्प सांको भैया प्लीज़। लाइक मैं सच बोल रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन से मेरे इनबॉक्स भरे पड़े हैं। प्रॉब्ली द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आई एवर गेट, एंड इट्स पॉसिबल। इट वोंट बी ईजी बट इट्स पॉसिबल। मैंने खुद के अपने दोस्तों को देखा है जो ऐसे 1 साल मेहनत करके जेई क्लियर किए हैं, लेकिन ऑब्वियसली आधा टाइम है तो तुमको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, और ये तुमको ही पता है कि इजी नहीं होने वाला है। पर भैया मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? कोचिंग का सिलेबस इस टाइम पे इतना आगे निकल गया है कि मैं 11th करने जाऊँ तो मेरी 12th पूरी छूट जाती है, और अगर मैं सोचूं कि नहीं चलो अब कोचिंग के साथ साथ चलेंगे तो 11th तो छूटा का छूटा ही है। तो ऐसे तो कभी भी मेरा सिलेबस ख़त्म हो ही नहीं पाएगा भैया। अब देखो, ऐसे पॉइंट पे अगर तुम कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो वो तुमको ही पता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। तुम्हें पूरा चीज़ खुद ही पढ़ना होगा, एंड तुम्हारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, एंड तुम्हें पता है कि तुमको करना क्या है। तुम अपने दिन का जो हिस्सा तुम पढ़ने के लिए लगाते हो उसका एक हिस्सा निकाल लो, और उस चंक ऑफ टाइम में सिर्फ 11th के कोई चैप्टर को करो, और ट्राई करो कि ऐसे 2 दिन या 3 दिन तुम ठीक कर लो कि ऐसे हर एक 3 दिन में मैं एक चैप्टर ख़त्म करूँगी 11th का, और बाकी जो टाइम है वो ट्राई टू कैच अप विद तुम्हारा कोचिंग जो भी 12th में पढ़ा रहा है। बट मैंने कोरा पे पढ़ा था कि इफ़ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड इन आईआईटी देन यू हैव टू पुट इन 18 आवर्स अ डे। अरे यार फाइनली आ ही गए इसमें। अरे यार देखो, सबका सेम नहीं होता है।
मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ना दिन में 3-4 घंटा पढ़ के जेई क्लियर नहीं किए हैं, और ऐसे लोग भी देखे हैं जो ऐसे 12-13 घंटे पढ़ के क्लियर किए हैं। तो ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि सबको सेम टाइम लगेगा एक सेम चीज़ ग्रैस्प करने में। सबको अलग टाइम लगता है एक सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने में, सेम चीज़ समझने में। कोई किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये सब तुम बाहर से कोई तुम्हारे लिए डिसाइड नहीं कर सकता, और ये तुम अच्छे से समझो कि तुम्हें कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, क्या क्या करना है वो नोट डाउन करो, फिर तुम्हारे पास कितना टाइम है वो कैलकुलेट करो, और फिर इसको चंक्स में बांट दो हर एक टाइम के सेक्शन के लिए। और ये चीज़ तुम्हें कैसे करना है ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा, ये सब कुछ तुमको पहले से ही पता था। हाँ भैया, बट आप कितने आवर्स पढ़े थे? देखो मेरा जान के कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन ठीक है मैं कुछ 5-6 घंटे पढ़ता था, लास्ट के कुछ महीने में 8-10 घंटे पढ़ा था, लेकिन अगेन उससे तो तुम क्या कर लोगे, राइट? फिर तो मेरा भी हो ही जाएगा ना अगर मैं आपको फॉलो करूँ तो। लेकिन डजंट मैटर यार, व्हाट हैव वर्कड फॉर मी डज नॉट नेसेसरली हैव टू वर्क फॉर यू। अपनी तरह से करो ना। आई नो कि ऐसे अकेले चलना विदाउट एनी गाइडेंस थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है पहले, ऐसे किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हो तो दैट इज अ लिटिल बिट मोर रिलैक्सिंग, मैं बोल सकता हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। बट यहाँ पे तुमको अकेले ही चलना है, मैं यहाँ पे कुछ हेल्प कर नहीं सकता तुम्हारा, कोई और तुम्हारे लिए पढ़ के नहीं दे सकता, और कोई और तुमको ऐसे कुछ गाइडलाइन सेट करके भी नहीं दे सकता कि तुम इतना घंटे पढ़ोगे तो हो जाएगा ऐसा कुछ। भैया और एक बात थी, इरोडो और क्रोटो के लिए कब टाइम निकालूं मैं? मेरे साथ वालों ने तो डाउट पूछने भी स्टार्ट कर दिया है सर से, और मुझसे डीपीपी लेवल भी पूरा सॉल्व नहीं होता। फाइनली ये ना बहुत रिलेटेबल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। हमारे टाइम भी ये होता था। अनसर्टेनिटी ना एक बहुत गंदी चीज़ होती है। तुम अपने स्टडीज़ को लेकर ऐसे बहुत खुश होते हो कि मेरा प्रिपरेशन तो यार अभी फाइनली सही चल रहा है, सब कुछ कवर्ड चल रहा है, एकदम मैं अपडेट चल रही हूँ। एंड लाइक एक ऐसा दोस्त ऐसे स्पाइडरमैन की तरह कूदता है, एक नया बुक का नाम बताता है और फिर गायब हो जाता है, और सडनली अपना प्रिपरेशन तुमको ऐसे नॉट इनफ लगने लगता है। और अपने टाइम ऐसे क्या होता था, अपने टाइम ऐसे इतना इंटरनेट पे नहीं जाते थे हम लोग, ऐसे पढ़ाई के रिलेटेड एटलीस्ट। हाँ एंटरटेनमेंट था, तब भी हम यूट्यूब देखते थे, लेकिन यूट्यूब पे हम लोग जेई की चीज़ें देखने नहीं जाते थे। तो अपने टाइम पे ऐसे 5-6 स्पाइडरमैन दोस्त हुआ करते थे, स्कूल कोचिंग सब मिला के। लेकिन अभी ये कोविड की वजह से पढ़ाई इज़ ऑल इंटरनेट, तो अभी ऐसे पूरा इंटरनेट बन गया है स्पाइडरमैन, और डिस्ट्रैक्शन और भी ज़्यादा। और फिर तड़ा के बुक्स के चक्कर में एक बुक भी कंप्लीट नहीं हो पाता ठीक से। ओवरऑल लॉस क्या होता है, टाइम जाता है। तो इट्स ऑलवेज गुड कि तुम अपने टीचर से बात करो, अपने दोस्तों से नहीं। अपने टीचर से बात करो कि कौन से बुक्स तुम्हें करने चाहिए, जो तुम्हें करना ही है, और फिर स्टिक टू दोज बुक्स नो मैटर व्हाट। जब तक वो बुक्स तुम खत्म नहीं कर देते, कोई स्पाइडरमैन को भाव नहीं देना है। अपना लॉन संभालो, ये मत देखो कि पड़ोसी का लॉन ज़्यादा ग्रीन है कि उसमें सिर्फ तुम्हारा टाइम जाएगा, और लास्ट में इसकी वजह से जो टाइम वेस्ट होके जो लास्ट में तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम बचेगा ना, वो और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। और फिर मैंने कल यूट्यूब पे एक वीडियो भी देखी थी, 6 month strategy to score 360, उसको फॉलो कर लूँ क्या? अभी वीडियोस का चक्कर क्या है कि लाइक ये क्रिएटर्स का सीधा सीधा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कंज्यूमर्स में है। हम ना हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कोई सोल्यूशन, कोई सीक्रेट, कि कुछ तो होगा यार, कि कोई तो चीज़ होगा जो हमको हेल्प कर सकती है इस पोजीशन में, कि हमारी इतनी लगी पड़ी है ज़िंदगी की ये प्रिपरेशन के स्टेज में, तो कोई तो हेल्प कर देगा हमको। कोई तो एक वीडियो होगा जो हमको ऐसे क्लिक करेगा और सब कुछ फिगर आउट हो जाएगा। हमको लगता है कि कोई सीक्रेट वे, कुछ तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट होगा जो सिर्फ आईआईटी वालों को ही पता है, और वो बताते नहीं है। तो हम लोग ऐसे ढूंढते रहते हैं फ्रेंटिकली, लोगों के डीएम्स में, ईमेल्स में, यूट्यूब पे, हर जगह पे। और जब तक हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, तब तक हम प्रोडक्टिव है ये हम सोचते हैं, लेकिन हम होते नहीं हैं। दिस इज़ नॉट बीइंग प्रोडक्टिव, दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि कोई सीक्रेट है ही नहीं। और ये डीप डाउन तुमको भी पता है, तुमको भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन इसमें अरे वो कुंग फू पांडा मूवी देखी है क्या तूने? हाँ, तो याद है उस मूवी में पोज डैड यूज्ड टू हैव लाइक अ स्पेशल इंग्रेडिएंट सूप व्हिच इज फेमस ऑल ओवर टाउन, एंड एंड में उन्होंने फाइनली इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताया भी था। द सीक्रेट इंग्रेडिएंट वाज नथिंग। एंड जस्ट लाइक वो, तुम भी बहुत सरप्राइज हुए होंगे कि ऐसे यार कुछ तो होना चाहिए था सीक्रेट, ऐसा कुछ स्पेशल मसाला, कोई स्पेशल सॉस कुछ तो डालते होंगे। एंड पोज डैड रिप्लाइड, डोंट हैव टू। To make something special, you just have to believe it's special. और ये बात कभी गॉड से सोच के देखना, तुम पहले से ही स्पेशल हो,
तुम्हें बाहर से कुछ अलग से इनपुट नहीं चाहिए, कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए तुमको स्पेशल बनाने के लिए। या फिर ड्रैगन स्क्रोल की एग्जांपल ले लो, वो सेम मूवी से ऑब्वियसली। हाँ, तो ये वो स्क्रोल था जो सिर्फ एक ड्रैगन वॉरियर को मिलता था, which was supposed to give him unparalleled amount of power, which was finally opened by Poe, and it was empty. पूरा खाली था वो चीज़। जब फाइनली ताई लंग पो को ऐसे थोड़ा बहुत पीट के फिर वो ड्रैगन्स को ले लेता है, एंड वो भी चौंक जाता है कि व्हाट, ये तो खाली है, व्हाट एम आई मिसिंग। एंड पो सेज टू दैट कि दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट, देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इट्स जस्ट यू। अरे हाँ, लेकिन मुझे ये मूवी की फिलोसफी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगी। कोई नॉन एग्जिस्टिंग सीक्रेट के पीछे भागते हुए, मेहनत करते हुए जो लोग दिखते हैं ना, टाइम कितना ज़ाया करते हैं। मूवी में भी देखो, पो ने अपने मेहनत से जो मास्टर शिफू के साथ ट्रेनिंग की थी, उसी की वजह से वो बना है जो भी बन पाया है, नॉट बिकॉज ऑफ द ड्रैगन स्क्रोल। नो ऑफेंस, बट इस स्टेज में मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। लाइक मैं भी हुआ था उस पॉइंट पे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि जब तक हम लोग कुछ प्रॉब्लम में है तब तक वी गिव एन एक्सक्यूज़ कि ये प्रॉब्लम थी यार, मैं तो, मेरी गलती कहाँ है। जब तक हम प्रॉब्लम में है ना, तब तक वी कैन टेल आवरसेल्व्स कि दिस वाज स्टॉपिंग मी फ्रॉम गिविंग माय बेस्ट। ये एक इल्यूशन है जो हम खुद पे ऊपर बना के रखे हैं, क्योंकि हमको कंफर्ट जोन से बाहर ही निकलना नहीं है। लेकिन ऐसे कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाती ना। कोई एक थ्योरी बुक, कोई एक स्ट्रैटेजी वीडियो तुमको ऐसे हेल्प नहीं कर देगा, तुमको ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी बदल नहीं देगी। और तुम जो टाइम वो एक थ्योरी बुक या वो एक स्ट्रैटेजी वीडियो ढूंढने में निकाल रहे हो, वो और ज़्यादा वेस्टेड टाइम है, उसका कोई प्रोडक्टिव आउटकम नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें बिताने से अच्छा है कि यार जितना तुम्हारे पास है, जो बुक्स तुम्हारे पास पढ़े हैं, जो वीडियोस या कोर्सेज जो तुमने लेके रखे हैं, उतना ठीक से ख़त्म करो। आफ्टर ऑल देयर इज़ नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इट्स जस्ट यू एंड इट्स ऑल यू। सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। आई नो ये बहुत इंटिमिडेटिंग है, बट ये बहुत इनकरेजिंग भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच सांको भैया, आपने मेरी पूरी बात सुनी। अब ना मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, एंड इनफैक्ट मुझे समझ भी आ गया है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप देखना, आई विल मीट यू इन IIT हैदराबाद 2022 में, पक्का।かけら
पहली बार थोड़ा ठीक हो रहा था, उसमें नीचे से कोई चिल्लाने लगा।